4 दशक पहले ब्यावर के पास मसूदा विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों को खुशहाली के सब्ज बाग दिखाकर खोली गई एक फैक्ट्री लोगों के लिए संकट का कारण बन गई है। फैक्ट्री से उड़ने वाली जहरीली डस्ट और केमिकल लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। हालात ये हैं कि प्रदूषण और केमिकल के कारण आसपास के गांव के लोग सांस लेना भी उनके लिए दूभर हो गया है। आंख और त्वचा समेत कई तरह के जानलेवा रोगों की चपेट में वो आ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं ब्यावर के श्री सीमेंट फैक्ट्री की, जिसकी मैनेजमेंट की मनमानी के कारण आसपास के ग्रामीणों का जीवन नरक बन चुका है। प्रशासनिक लापरवाही और कंपनी मैनेजमेंट की मनमानी से भुगत रहे हजारों लोगों की दास्तान बताती है सच बेधड़क की। ये रिपोर्ट देखिए। शुरू में दिखाए बड़े बड़े सपने, अब हालात बद से बदतर। ग्रामीणों की जुबानी, खुशहाली से बदहाली तक का सफर। ग्रीन एनवायरनमेंट का दावा, एनजीटी नियमों की उड़ा रहे धज्जियां। विकास की जगह विनाश की भेंट चढ़े गांव। गांव में उड़ती खतरनाक डस्ट, बहता जहरीला पानी। ग्रामीणों को जकड़ रही गंभीर बीमारियां। बच्चे बूढ़ों के लिए दवा ही सहारा। सिलिकोसिस, दमा, लकवा, ग्रामीणों के पास शिकवा। शिकायत और समस्याओं का अंबार, कौन सुने इनकी पुकार। करीब 4 दशक पहले शुरू की गई ब्यावर की श्री सीमेंट फैक्ट्री ने स्थापना के समय आसपास के ग्रामीणों को खुशहाली के सपने दिखाए थे। इन 4 दशकों में लोगों के जीवन में खुशहाली तो नहीं आई, लेकिन बदहाली जरूर आ गई। फैक्ट्री के कारण हो रहे प्रदूषण से अब लोगों की सांसों पर संकट आ गया है। फैक्ट्री के प्रदूषण के चलते लकवे और सिलिकोसिस की चपेट में आए बुजुर्ग सीमेंट फैक्ट्री की वजह से अपनी जिंदगी में आए अंधेरे का सच बताते हैं तो चमचमाती फैक्ट्री के पीछे की काली हकीकत सामने आ जाती है। मेरा नाम इस्माइल जी है। ये डस्टिंग बहुत आ रही है, गंदी डस्टिंग आ रही है। कहाँ से आ रही है? सीमेंट से। हाँ, सांस बहुत सड़ने लग गया है। दवाइयाँ चालू है, पैसे नहीं है, क्या करते हैं। इलाज आनंद में करवाया था तो वो पैसे नहीं है। आप लोगों की जमीनें गई थी क्या यहाँ पे? जमीन बहुत गई है मेरी। कितनी जमीन गई थी? मेरी 14 बीघा जमीन की। क्या कहा था उस वक्त? मेरे को एक लाख रुपये बीघे का दिया, वही थोड़ा बहुत दिया, वैसे खा गया पैसे। नहीं तो उस समय आप लोगों को नौकरी पर रखने की बात कही थी? हाँ, नौकरी की बात करनी की थी। फिर क्या हुआ, नौकरी पर रखा? नहीं रखा, बंद कर दिया फिर जमीन का फैसला करके। क्या कहा उन्होंने? क्या पैसे दे दिया के तब 1 लाख बीघा का देते करके 50,000 दिया बीघा का। अच्छा, इस बाड़ियों को क्या कहते हैं? बाड़िया को सरकदा कहते हैं। सरगना? हाँ। अच्छा, इस गांव में कितने लोग रहते हैं? इस गांव में 200 आदमी रहते हैं। कितने लोग बीमार हैं यहाँ पे? यहाँ बीमार है कम से कम 50 आदमी बीमार है। किस चीज की बीमारी है? इसकी है फैक्ट्री की, वहाँ गंदी हवा आती है जिसकी। हाँ साहब, ऐसी बात हुई है, हमारे पहले कोई तकलीफ नहीं है। ऐसी तकलीफ बन रही है, बस 7 साल बाद पड़ जाए, गोडा पग तब पूरा शरीर दुख है। ये वजह से दुख रही हो, जो दुख रही हो। हाँ से डिजन तो दुख ही, और तो कहीं हाँ, क्यों चढ़ रही है? हाँ चढ़ रही है। ऐसी आए ना केमिकल पड़े है ये फैक्ट्री के महीने 6 महीने। ये फैक्ट्री है श्री सीमेंट फैक्ट्री है। अच्छा, कितना समय से गिर रही हो? इन्हें तो चालता ही भेजे, पण अब आबा लागे ने कम से कम 40-30 साल वेगी वे। पण अबे कर हाँ चाल रही है साहब। कटे ले जाओ ब्यावर सुन लूँ। अच्छा, हाँ तो अब इलाज भेजो है? यूँ तो इलाज चाल रही है, पड़ो ठेर वेही जो है, पी न सका। जो मार्क पानी कमी को ने मोकड़ो पानी है, पण पानी तो हम तो कालो ठेर वेही जो, खारो बरस वेही जो। एक डिस्ट्रिक्ट दी हाँ, केमिकल को पानी आ रही हो, केमिकल को पानी जमीन में जाए, जमीन में तो हमारा कवा में आए, बर्मा में आए। पानी का पीनस का पानी का कोई बात छोड़ दो, मान पानी भावे नहीं, ये फैक्ट्री का पानी भावे नहीं। हाँ भी बीमारी गैस पैदा हो जो, गैस रात में गैस भर जाए, हो ही न सका। नहीं, कोयला आते है, बदबू आती है, डस्ट आती है, तो बे काई हुआ मुंडा में भगक देवे।
हाँ? अच्छा, यहाँ पर अब तक कोई फैक्ट्री वाला है क्या सुनने के लिए, या कोई प्रशासन का कोई मैं है? घोटाला मैं गेट रोचू हूँ, ये गोट रोचो मैं सुना ही नहीं करता, मैं ये गोट रोचू हूँ ये तो 3-4 बारी रोक दी दो, पर समय सुना ही नहीं करता है। नहीं, लेकिन कोई फैक्ट्री वाला ना आया, नहीं, और जो प्रशासन वाला कोई नहीं आया, खाली एक बार आया आज को, वे तो वे ही पर आ गया, लंबा पासा आया इसको ना आया। नहीं आया। अब आमा की कोशिश पूरी वेणी साहब खाई दाम है। मन ना बदामी है। 40 साल पहले खुशहाल जीवन जी रहे श्री सीमेंट के आसपास बसे गांव के लोग आज ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे। वजह है श्री सीमेंट फैक्ट्री की उड़ती धूल और केमिकल। यहाँ के बाशिंदों ने सोचा था कि फैक्ट्री लगने के बाद उनकी जिंदगी में खुशियाँ आएंगी, लेकिन श्री सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन की वादा फरेबी ने पूरे इलाके को खुशहाल करने की बजाय जहरीला बना दिया। कंपनी तो हर साल ऊंचाइयां छूती रही, लेकिन लोगों के हिस्से में जहरीले धुएं के सिवाय कुछ नहीं आया। माना रमजान सा रमजान में कहीं पानी वानी के बहुत नाले से जाता है ये केमिकल, और तालाब में जाता है, तालाब से शेर होती है वापिस इसमें आ जाती है कुएं के अंदर। तो फिर कुएं से हम पीते हैं तो पानी बिल्कुल बेकार है, पानी पी नहीं सकते, कपड़ा भी नहीं धो सकते हैं, और जानवर वगैरह कोई पिए तो केमिकल से बिल्कुल थका थका जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, और हर आदमी को बीमारी होती है। वो पानी तो है नहीं, लगभग सीमेंट देती थी पहला, एक टैंकर चलाती थी, वो कभी देती कभी आती है, कभी आता था पहला पानी, अभी आ रहा था, लेकिन एक टैंकर से कुछ गुजारा नहीं होता था। हम झूठ नहीं बोलते हैं, उससे कुछ गुजारा नहीं होता। पूरे गांव में एक टैंकर देता है दिल्ली का, वो उससे नहीं होता है। ये सब परेशानी है, पानी की वगैरह परेशानी है, केमिकल की है, और जानवर वगैरह पत्ते देखो ऊपर कुछ भी नहीं खा सकते, जानवर भूखे मर रहे हैं, प्यासा मर रहे हैं, ज़मीन में बायो तो कुछ नहीं निपज रहे हैं, बर्बादी हो रही है, और फैक्ट्री वाले ने कुछ सुना ही नहीं दे रही है। और इधर उधर आस पास के आते हैं तो बोलते हैं क्या करो, हम ये गांव वाले जाते हैं वापस भेज देते, कुछ नहीं है। विकास के नाम पर स्थापित होने वाली फैक्ट्रियों के द्वारा हो रहा विनाश न सरकारों को दिखता है और न ही नियमों की पालना करवाने की जिम्मेदारी वाले प्रदूषण नियंत्रण मंडल की नजरें इस पर जाती हैं। लोगों को इंतजार है तो इस बात का कि फैक्ट्री से निकले जहर से उन्हें मुक्ति कब मिलेगी। सच बेधड़क के लिए ब्यावर से सुनील यादव की रिपोर्ट।